कंचना सिंह जी, सत्यनारायण पटेल जी, फुरकान अंसारी जी, हमारे कैंडिडेट जितेंद्र सिंह जी, जो कांग्रेस के हार्डकोर कार्यकर्ता हैं, युवा हैं और आपके विधायक बनने जा रहे हैं। स्टेज पे महागठबंधन के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आए हैं आप, गर्मी है, आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका मूड कैसा है? आपने जो मेरा वोट चोरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो देखा? आप देखिए, हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं, 2 करोड़ वोटर हैं और 29 लाख फर्जी वोट। ब्राजील की औरत, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की औरत का नाम वोटर लिस्ट में 22 बार आता है। एक बूथ में 100 बार एक ही वोटर का नाम, फोटो, 500 लोग, 500 वोटर एक घर में रहते हैं और जब हमने किसी को वहां भेजा, घर में कोई नहीं। बीजेपी के नेता, उत्तर प्रदेश के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता एक वोट उत्तर प्रदेश में डालते हैं और दूसरा वोट हरियाणा में डाला। भाइयों और बहनों, हरियाणा का चुनाव नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चोरी किया है। इसका हमने साफ सबूत देश के सामने रखा। आपने नोट किया होगा कि बीजेपी के नेताओं ने, इलेक्शन कमीशन ने जो मैंने कहा उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, उसको नकार नहीं पा रहे हैं। कल पता लगा कि बिहार में बीजेपी के नेताओं ने वोट किया और पहले दिल्ली में भी उन्होंने वोट किया। बीजेपी के लोगों को 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट, हरियाणा में लाखों वोट काट दिए। किसके काटे? उन लोगों के जो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, गरीबों के, दलितों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के। ये पूरा प्लान है और ये प्लान हर स्टेट में बीजेपी लागू करती है। मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया और अब ये बिहार में यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो इन्होंने हरियाणा में किया, ये वो बिहार में करने की कोशिश करेंगे। बिहार में फर्जी वोटर लिस्ट आएगी, बिहार में बीजेपी के लोग 2, 3, 4 बार वोट डालने की कोशिश करेंगे।
बिहार में गलत फोटो का प्रयोग होगा, मगर इन लोगों को बिहार की जनता के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि बिहार की जनता पोलिंग बूथ में खड़े होकर वोट चोरी को रोकेगी। भाइयों और बहनों, आपको समझना है कि वोट चोरी क्यों होती है। सबसे पहले इस संविधान में लिखा है, यह अंबेडकर जी का संविधान है, यह फूले जी का संविधान है, यह गांधी जी का संविधान है, यह बुद्ध भगवान का संविधान है, नारायण गुरु जी का संविधान है, बसवना का संविधान है। इसमें हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। इस आवाज को कुचलने के लिए, अदानी अंबानी की मदद करने के लिए, आपका धन लूटने के लिए ये वोट चोरी करते हैं। और मैं इनसे कह रहा हूं, बिहार की जनता को आप नहीं पहचानते हो, बिहार के युवा को आप नहीं पहचानते हो। इलेक्शन कमीशन वाले, आप लोगों को बिहार की जनता के बारे में कुछ नहीं मालूम। बिहार की जनता आपको यहां पे वोट चोरी नहीं करने देगी, खड़ी हो जाएगी, लड़ जाएगी, मगर वोट नहीं चोरी होने देगी। भाइयों और बहनों, अमित शाह आते हैं, बिहार में भाषण देते हैं और कहते हैं कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है, उद्योग के लिए जमीन नहीं है, मगर अदानी जी को 1 रुपए प्रति एकड़ में बीजेपी की सरकार, नीतीश जी की सरकार ने जमीन दी, बिहार की जमीन दी। तो उद्योग के लिए जमीन नहीं है, युवाओं के लिए जमीन नहीं है, रोजगार के लिए जमीन नहीं है, मगर अदानी जैसे अरबपतियों के लिए जितनी भी जमीन चाहिए, बीजेपी के लोग, नीतीश जी वो जमीन देने को तैयार है। भाइयों और बहनों, आप हिंदुस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, लद्दाख जाओ, अरुणाचल जाओ, बेंगलोर, हैदराबाद, सूरत, आप कहीं भी चले जाओ, आपको बिहार का युवा मिलेगा, सड़क के किनारे मिलेगा। क्या करते हुए मिलेगा? मजदूरी करते हुए मिलेगा। नीतीश जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, आ जाओ भैया, अंबेडकर जी की फोटो आ जाओ। देव, ये अंबेडकर जी की फोटो है, ये इनका संविधान है, इसी पर आक्रमण हो रहा है। इनकी सोच पर क्यों हो रहा है? वोट चोरी क्यों हो रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी आपका धन, आपकी जमीन, आपके अस्पताल, आपके स्कूल और कॉलेजेस, आपकी रेलवेज अदानी जैसे लोगों को देना चाहती है। आपका धन आपसे छीनकर उनको देना चाहती है। भाइयों और बहनों, अपने सेल फोन के पीछे देखिए, मेड इन चाइना लिखा है। जूता देखिए, मेड इन चाइना। शर्ट देखिए, मेड इन बांग्लादेश। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सारे उद्योग बंद किए हैं। वो चाहते हैं कि अदानी अंबानी जैसे लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचे, आपके जेब से पैसा निकले, अदानी और अंबानी की जेब में जाए और चाइना के युवाओं को, चाइना की कंपनियों को फायदा हो। और हम चाहते हैं कि बिहार का युवा आज से 5-7 साल बाद अपने फोन के पीछे देखे और वहां पे लिखा हो मेड इन बिहार। हम चाहते हैं कि शर्ट, पैंट,
सेलफोन, कैमरा, गाड़ी, ट्रेन, सारा का सारा हिंदुस्तान में बने, मेड इन इंडिया हो, और बिहार में बने, मेड इन बिहार हो। आपको देश का मजदूर नहीं होना चाहिए। आपको अपनी कंपनी चलानी चाहिए, आपकी फैक्ट्रियां होनी चाहिए, आपके फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए। यहां पे आप मखाना उगाते हो, अमेरिका में बहुत महंगा बिकता है, मगर जो मेहनत करते हैं, जो तालाब में जाकर मखाना बीनते हैं, जिनको बीमारी होती है, जिनके हाथ सड़ते हैं, उनको उस मखाने का फायदा नहीं मिलता, बिचौलियों को मिलता है और अमेरिका की कंपनी को मिलता है। हम चाहते हैं कि किसान को मखाना जो बीनते हैं, उनको, बुनकरों को, मजदूरों को उनकी मेहनत का सही फायदा मिले। यह फर्क है। ये लोग अदानी अंबानी के लिए काम करते हैं, हम किसान, मजदूर, बुनकर इनके लिए काम करते हैं, छोटे बिजनेस वालों के लिए। हम चाहते हैं कि बिहार में हजारों फैक्ट्रियां बने, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगे और बिहार के युवाओं को रोजगार मिले। बिहार के युवा यहां आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मजदूरी करना चाहते हो या रोजगार चाहते हो? आप देखिए, आपके प्रधानमंत्री यहां आए, नरेंद्र मोदी बिहार आए, और उन्होंने आपसे क्या बोला? उन्होंने आपसे बोला कि बीजेपी की सरकार ने डेटा का दाम इतना कम कर दिया है कि आप रील बना सकते हो, आप रील बना सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे फोटो देख सकते हो, आप फेसबुक पे जा सकते हो। भाई और बहनों, रील बनाने से, इंस्टाग्राम पे फोटो देखने से, सेल्फी लेने से आपके जेब में पैसा आता है क्या? भाई और बहनों, जब आप सेल्फी लेते हो, अपने दोस्त को भेजते हो, जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, जब आप फेसबुक पे जाते हो, तो पैसा जियो का बनता है, बिहार की जनता का नहीं बनता है, अंबानी का पैसा बनता है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने आपसे रोजगार की बात नहीं की, आपसे कहते हैं आपको हमने इंस्टाग्राम दिया, डेटा का दाम कम किया। अब सच्चाई सुनिए, ये इंस्टाग्राम जो है, ये रील्स जो है, ये फेसबुक जो है, ये आपके ध्यान को भटकाने का तरीका है, आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने का तरीका है। ये सारे के सारे 21वीं सदी का नशा है, नया नशा है, ये 21वीं सदी का नशा है। सही बोल रहा हूं? और प्रधानमंत्री आपको रोजगार नहीं दे रहा है। अगर ये आपको रोजगार देता, अगर ये आपको अस्पताल देता, अगर ये पेपर लीक को हटाते, लोगों को जेल में डालते और फिर कहते कि हमने डेटा आपको दे दिया, कम दाम पे दे दिया, तब भी ठीक होता, क्योंकि आपके पास रोजगार होता, आपके जेब में पैसा होता, आपके प्यारे बिहार में अस्पताल होता, कॉलेजेस होते, यूनिवर्सिटीज होते। नरेंद्र मोदी, नीतीश ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज प्राइवेटाइज कर दिए, अस्पताल प्राइवेटाइज कर दिए, रोजगार छीन दिया, आपको मजदूर बना दिया, और फिर यहां आके आपको भाषण देते हैं। एक समय होता था, आप याद रखिए, जब दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी।
कोने कोने से लोग आते थे, कोरिया से, चाइना से, जापान से, वियतनाम से आते थे पढ़ाई करने, बिहार में शिक्षा लेने। सब बंद कर दिया। यूपीए की सरकार थी, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से खड़ा करने की कोशिश की, पैसा डाला, इंटरनेशनल सबसे हाई क्वालिटी के लोगों को हमने इकट्ठा किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी का सपना रद्द कर दिया, खत्म कर दिया, बंद करवा दिया और आपको पेपर लिख दिया। ईमानदार बिहार के युवा पढ़ाई करते हैं, बेईमान स्टूडेंट्स पैसा देकर पेपर खरीदते हैं। फायदा किसको होता है? जो बेईमानी करता है। और जो ईमानदारी से पढ़ाई करता है उसको कुछ नहीं मिलता इस बिहार में। वो मजदूरी करता है, उसके पापा, उसकी मां लाखों रुपए देती है कॉलेज के लिए, एग्जाम देने के लिए, ट्यूशन के लिए, और फिर आखिरी मिनट उसको पता लगता है कि भैया पेपर लीक हो गया, पेपर चोरी हो गया। बिहार में ईमानदार स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं बचा और वो जाके मजदूरी करता है। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, सबसे पहली गारंटी, बिहार की सरकार शिक्षा पे फोकस करेगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज खोलेगी। और मैं आपको एक वायदा करता हूं, गारंटी करके आपको एक वायदा करता हूं जो मैं पूरा करूंगा। जैसे ही हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम फिर से बिहार में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी खोलेंगे। एक मैसेज देंगे बीजेपी को, पूरी दुनिया को, कि दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अच्छी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अच्छी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अच्छी हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी है, बिहार की यूनिवर्सिटी है। और ये बिहार के युवाओं के लिए बनाई गई। और जितना भी पैसा लगेगा, मैं बता रहा हूं, जितना भी पैसा लगेगा, मैसेज, दुनिया को मैसेज देने के लिए हम उस यूनिवर्सिटी में पैसा लगा देंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि फिर से हिंदुस्तान में, बिहार में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी हो और पूरी दुनिया से लोग आए। भाई और बहनों, आज बिहार में टूरिज्म सर्किट है। जापान से, कोरिया से, चाइना से, वियतनाम से, कंबोडिया से लोग आते हैं, बोध गया आते हैं, बिहार आते हैं। मगर बिहार की जनता को इस टूरिज्म का फायदा नहीं, आपको जोड़ा ही नहीं जाता। बिहार के युवाओं को अगर बैंक से पैसा दिया जाए, बैंक के दरवाजे बिहार के युवाओं के लिए खोले जाएं, तो इस टूरिज्म का, ये क्या हो रहा है, टूरिज्म का सच्चा फायदा उठाया जाएगा। बिहार के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पिटाई हो रही? हाँ? देखो भैया, ऊपर बच्चे लड़ रहे हैं, बीजेपी ने इनको भी लड़ा दिया। हम कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए। हम जहां भी जाते हैं, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से जोड़ते हैं, गले लगवाते हैं। और जहां भी बीजेपी जाती है, नफरत फैलाती है, हिंदू को मुसलमान से, हिंदू को सिख से, एक जात को दूसरी जात से लड़ाने का काम करती है। इसलिए दूसरी गारंटी, महागठबंधन की सरकार किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी, हर जात की होगी, हर धर्म की सरकार होगी, बिहार की सरकार होगी। इसमें अति पिछड़ों की आवाज होगी। हमने उनके लिए एक स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया है।
इसमें पिछड़ों की आवाज होगी, दलितों की होगी, महादलितों की होगी, अल्पसंख्यकों की होगी, गरीब जनरल कास्ट की आवाज होगी, किसानों की होगी, मजदूरों की होगी, युवाओं की होगी। और इस सरकार के दरवाजे आप सबके लिए आपको खुले मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। भाइयों और बहनों, आप दूर दूर से आए, इतनी गर्मी में आए, दिल से आपका धन्यवाद कहना चाहता हूं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, आपने हमारी पूरी मदद की, भारत जोड़ो यात्रा में मदद की, वोटर अधिकार यात्रा में आपने अपनी पूरी एनर्जी, पूरा दम डाल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो बच्चे ऊपर लड़ रहे हैं, ये लड़ाई बंद करो, इससे किसी का फायदा नहीं है, इससे आपका नुकसान है, आपके दोस्तों का नुकसान है। बीजेपी की जो विचारधारा है उसे हराना है, उसे मिटाना है, नफरत से नहीं, मोहब्बत से, प्यार से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय बिहार।